नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। अंबरनाथ शहर के वार्ड क्रमांक 1 गाँव से स्थित बालाजी अस्पताल के मालक परविंदर पांडे, इनकी ओर से सभी स्टाफ की ओर से सभी नागरिकों को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। कोरोना काल में बालाजी अस्पताल की ओर से लोगों को काफी सहायता की गई। आदिवासी बहुल इलाके में लोगों को दवाइयाँ वितरित की गई। इसके साथ ही इन लोगों में अन्न धान्य वितरित किए गए। बालाजी अस्पताल अंबरनाथ शहर का एक मशहूर अस्पताल है। यहाँ पर तज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है, वो भी कम पैसों में। डेंटिस्ट की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। गरीब लोगों के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना मूल्य या फिर फ्री में किया जाता है। बालाजी अस्पताल एक परिपूर्ण अस्पताल है, इसलिए किसी भी बीमारी के लिए बालाजी अस्पताल में आए और तज्ञ डॉक्टरों की टीम एवं आधुनिक मशीनों द्वारा अपना इलाज कराएं। जी, पहले तो मैं आपको डेली न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस छोटे से सेटअप के कवरेज के लिए आप यहाँ आए। मैं डॉक्टर परविंदर पांडे, ये कोरोना की जो सेकेंड लहर थी वो समय जब बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लोग यहाँ से गांव भाग रहे थे, तो उस समय हम यहाँ अंबरनाथ में आए और यहाँ देखे कि बहुत बड़ा आदिवासी इलाका है जो शहर से काफ़ी कटा हुआ है, जहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। तो हमने फिर यहाँ 10 बेड का एक अस्पताल की शुरुआत की और यहाँ पे जितने आदिवासी या घोर गरीब लोग थे, कोरोना में हमने उनकी हर तरह से मदद किया, दवा से, राशन से या सब तरह की जो भी जितना भी हमसे हुआ हमने किया। तब से ये अस्पताल चल रहा है। ये अस्पताल लगभग हर संडे को एरिया, छोटे छोटे एरिया में जो है पैकेट में, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जो झोपड़पट्टी इलाका है, वहाँ पे हमारी बालाजी की टीम जाकर के कैंप करती है और उनको जो भी उचित दवाएं होती हैं करती हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर निकलता तो हम फ्री में करवाने की कोशिश करते हैं। कैंसर पेशेंट को मदद करवाने की कोशिश करते हैं, बाईपास सर्जरी में मदद करते हैं। इस तरह से बहुत सारे छोटी मोटी ज़रूरतें उनकी हैं जो पूरा करते हैं घोर गरीबों का। और ये सेटअप ही मतलब एकदम आदिवासी इलाके में है, शहर से काफ़ी दूर है और इस एरिया में कोई मेडिकल की सुविधा नहीं होने से जो घोर गरीब लोग हैं यहाँ पे आकर के दवाओं की सुविधाएं लेते हैं। 24 घंटा ये अस्पताल उनके लिए खुला रहता है। यहाँ पे डॉक्टर, नर्स सब अवेलेबल रहते हैं और उनका इलाज करते हैं। आज आप देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से डेंगू का इन्फेक्शन, इस समय मलेरिया डेंगू फैल रहा है, तो मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है या बीमारी आती है तो गर्म पानी पिएं, डॉक्टर की सलाह लें। यहाँ बहुत अच्छा एक अस्पताल, अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम में मैं गया था, छाया अस्पताल, जहाँ जो तमाम तरह की सुविधाएँ और ऑपरेशन वगैरह की सुविधाएँ हैं हो रही हैं। तो आप वहाँ जा कर के डॉक्टर की सलाह लें, या अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो हम भी यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप के जरिए अलग अलग स्पेशलिटी के जरिए मदद करते हैं। डेंटिस्ट का बहुत बढ़िया सेटअप हमारे पास है। हमारे पास कंसल्टेंट के तमाम कंसल्टेंट है, जो है फिजिशियन है, सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, उसके अलावा आँख के डॉक्टर हैं। ये लोग लगातार विजिट करते हैं और कम पैसे में मरीज का इलाज करते हैं। तो मैं एरिया के सभी मरीजों से आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि अगर उनको मेडिकल की कोई तकलीफ़ हो तो वो यहाँ पे आकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ की दवाएं, यहाँ के चार्जेस बहुत कम है और बहुत कम पैसे में हम लोग चैरिटी के रूप में करते हैं। हमारे एक NGO है, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी, जिसके माध्यम से हम यथासंभव इस तरह का प्रयास करते हैं कि लोगों को हम किसी भी तरह से भी मेडिकल का राहत पहुँचा सके। उसके अलावा चूँकि मेडिकल एसोसिएशन हमारा है जो पूरे भारतवर्ष में फैला है, तो कहीं भी कोई मरीज अगर हमें मिलता है, जय KM, साइन, कलवा, तो हम उसको जो भी यथाशक्ति हो सकता है उसको मदद करते हैं, या अपने पैनल के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से उनको हम राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सचिन देव लोखंडे। कोरोना काल से इस अस्पताल की स्थापना हुई है। इस अस्पताल के ओनर जो हैं डॉक्टर परविंदर पांडे जी हैं और वो काफ़ी सक्रिय हैं इस क्षेत्र में। कम से कम 25 साल उन्हें हो गए हैं और वो काफ़ी सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। उनका अभी जो हमारे अस्पताल शुरू है, 20 वर्ष से ज़्यादा हमारा दीवा का सेंटर चल रहा है, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर परविंदर जी पांडे जी चला रहे हैं। और कोरोना काल में जब लोग बहुत परेशान थे तो पांडे सर ने ये सोचा कि भाई यहाँ की लोकल जनता के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उनके पास काफ़ी जगह उपलब्ध थी, तो उन्होंने इस तरह से ये अस्पताल का निर्माण किया और उसे खूब अच्छे से चलाया और बहुत लोगों की सेवा की। कितने सारे पेशेंट ऐसे थे जो उस समय परेशान थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, किसी के पास पैसे कम थे, सभी लोगों को उन्होंने एकदम योग्य इलाज किया
और लोग काफ़ी खुश हुए। उनकी प्रेरणा की वजह से ही हमारा ये अस्पताल आगे चल पड़ा है। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर है, छोटे बड़े सभी तरह के ऑपरेशन करने की सुविधा है। हमारे साथ जो जुड़े हुए बाहर से आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जैसे हड्डी के डॉक्टर हो गए, उसके बाद में हमारे पास डॉक्टर स्वप्निल वाने सर आते हैं जो हमारे जनरल सर्जन हैं, डॉक्टर सुलोचना सरवन मैडम जो सीनियर मोस्ट मैडम हैं, जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डिलीवरी वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हुए डॉक्टर अरुण चंदेल सर जो हमारे फिजिशियन हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने में वो काफ़ी सक्षम है, जो कि अभी सेंट्रल हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुए हैं। उसी की तरह से हमारे पास छोटे बच्चों के डॉक्टर जो हैं, जिसे हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, डॉक्टर रविंद्र उखड़े जी, वो भी हमारे यहाँ आते हैं। छोटे बच्चों का इलाज भी हमारे यहाँ होता है। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर पाल सर जो हैं, हमारे फिजियोथेरापिस्ट हैं, वो आते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उन्हें जो एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है एक मेडिकल और साइंटिफिक तरीके से, तो वो सब आके समझाते हैं। इसके बाद हाल फिलहाल में 3 महीने पहले परमिंदर पांडे सर ने यहाँ पे एक डेंटल डिपार्टमेंट शुरू किया है। यहाँ के लोगों की परेशानी को समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे कोई डेंटिस्ट ना होने की वजह से लोग जो परेशान हैं तो उन्हें उचित सेवा मिले और एकदम कम दाम में सेवा मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक डेंटल डिपार्टमेंट भी शुरू किया है। डॉक्टर आसावरी आहिरे मैडम जो हैं वो हमारे डेंटिस्ट हैं और सुबह और शाम दोनों समय वो हमारे अस्पताल में रहते हैं। और हमारे अस्पताल में जो हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो सबसे कम दाम में प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सिर्फ 10,000 में होती है। सीजन ऑपरेशन जो है हमारे यहाँ मात्र 25,000 रुपये में होता है। हमने देखा काफ़ी लोग परेशान हैं, जो सीज़र करना चाहते हैं उनसे 60,000-70,000 हज़ार रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। जो लोग प्राइवेट में कराना चाहते हैं काफ़ी परेशान रहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय पांडे सर जी ने जो चार्जेस रखे हैं गांव वालों के लिए वो बहुत ही कम है। और इस तरह से हम काफ़ी सेवा करते हैं। किसी कैंसर मरीज को फंड दिलवाना, किसी का इलाज करवाना, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट में इलाज करवाने के लिए उसको सरकारी में भर्ती करना, किसी को एम्बुलेंस की सेवा चाहिए वो उनको सेवा प्रदान कराना, और कोई भी पेशेंट है जिससे किसी को होम विजिट चाहिए नहीं आ पा रहे तो वहाँ तक सेवा पहुँचाना, ये सभी कार्यों में हम लोग सक्षम हैं। पहले आपका परिचय और आज जावसई गांव में जो बालाजी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दांतों का किया जा रहा है, क्या सहूलत दी जा रही है और किस तरह से इलाज करते हैं, टाइमिंग क्या है उसकी जानकारी। ओके, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आसावरी अहिरे और यहाँ पे बालाजी हॉस्पिटल में पहली बार ही डेंटिस्ट का खुला हुआ है। ठीक है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों को नहीं पता कि दांतों की केयर कैसे करनी है, और यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें देते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं पूरी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जितना हो सके, और वो भी कम कीमत में। उसके साथ ही साथ दांत निकालना हो गया या लगाना हो गया, दांतों की सफाई करनी हो गई या मसूड़ों की कोई दिक्कत हो गई, हम वो सारी चीज़ें सही करते हैं। उसके बाद अगर इम्प्लांट हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, या दांत सही करने हो गए, बच्चों के जैसे आड़े टेढ़े दांत होते हैं और उनको सही करना रह गया, तो वो भी हम सब करते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे सर्जन्स भी जुड़े हुए हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा केसेस लेते हैं जो मुश्किल होते हैं हमारे लिए करना या किसी और के लिए करना, तो उसके लिए मुंबई से और भी बहुत बड़े बड़े डेंटिस्ट यहाँ पे आते हैं। सर्जन्स हो गया, ऑर्थोडोंटिस्ट हो गए या एंडोडोंटिस्ट हो गए, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर पांडे सर के कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम यहाँ पे लेके आ सके। जावसई में दूसरा कोई डेंटिस्ट है नहीं और आपको और ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, इसके लिए हम ये चीज़ आपके पास में लेके आए हैं। चीज़ है, और अगर एक्सरे लग रहा है तो एक्सरे का 200 रुपीज़ अलग से है। सुबह 11 से 2 बजे और शाम को 5 से 10 बजे तक का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।